नमस्ते। आज हम भारत के एक ऐसे सनसनीखेज आपराधिक मामले की तह तक जाएंगे। एक ऐसा केस जिसने 1995 में पूरे देश को सचमुच झकझोर कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुख्यात तंदूर कांड की। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक सवाल से। सोचिए, दिल्ली की एक आम सी रात। एक रेस्टोरेंट से धुआं उठ रहा है, लेकिन उस धुएं में एक ऐसा भयानक राज छिपा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं ठीक उसी पल से, जब ये मामला पहली बार दुनिया के सामने आया। देखते हैं कि कैसे एक राहीगीर के मामूली से शक ने एक खौफनाक अपराध का पर्दाफाश कर दिया। तो बात है 2 जुलाई 1995 की रात की। अशोक यात्री नाम के एक शख्स ने देखा कि पास के एक रेस्टोरेंट से ना बड़ा अजीब और बदबूदार धुआं उठ रहा है। उन्हें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने फौरन पुलिस को खबर कर दी और जब पुलिस वहां पहुंची तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक तंदूर के अंदर इंसानी शरीर के टुकड़े जलाए जा रहे थे। अब जब ये भयानक सच सामने आ गया तो सबसे पहला सवाल था कि आखिर इसके पीछे कौन है। और फिर जांच की सुई घूम गई एक पावरफुल राजनेता और उनकी पत्नी के बेहद खराब रिश्ते की तरफ। इस पूरी कहानी के सेंटर में थे सुशील शर्मा, जो उस वक्त दिल्ली युवा कांग्रेस के एक असरदार अध्यक्ष थे, और उनकी पत्नी नैना साहनी। देखिए, बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उनका रिश्ता भरोसे की कमी और रोज रोज के झगड़ों से बिल्कुल खोखला हो चुका था। शर्मा को शक था कि नैना का किसी और से अफेयर चल रहा है, और बस यही शक उस खौफनाक रात की वजह बनने वाला था। तो चलिए अब उस रात की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कैसे एक मामूली बहस देखते ही देखते एक हत्या में बदल गई, और फिर सबूत मिटाने की वो क्रूर कोशिश की गई जिसने इस केस को हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। उस रात दोनों के बीच एक जोरदार बहस हुई, और उसी बहस के दौरान सुशील शर्मा ने गुस्से में आकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से नैना को गोली मार दी। लेकिन ये अपराध यही खत्म नहीं हुआ। हत्या को छिपाने के लिए शर्मा ने नैना की बॉडी को पास के एक रेस्टोरेंट में ले गया और उसे तंदूर में डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की। ये तरीका इतना क्रूर था कि यही इस केस की पहचान बन गया। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इस केस को सुलझाने में पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक साइंस ने बहुत ही अहम रोल निभाया। बिखरे हुए सबूतों को जोड़कर सच्चाई को सामने लाने का काम विज्ञान ने ही किया। पुलिस के हाथ कई मजबूत सबूत लगे। सबसे पहले तो हत्या में इस्तेमाल हुई रिवॉल्वर बरामद हो गई, लेकिन असली चुनौती थी जले हुए टुकड़ों की पहचान करना, और यहीं पर फोरेंसिक साइंस ने कमाल कर दिखाया। साइंटिफिक एनालिसिस से ये साबित हो गया कि वो शव नैना साहनी का ही था, और फिर इन सबूतों के साथ अशोक यात्री जैसे चश्मदीदों के बयान, केस एकदम मजबूत हो गया। अपराध तो लगभग साबित हो चुका था, लेकिन इंसाफ का रास्ता अभी बहुत लंबा और पेचीदा था। तो चलिए देखते हैं कि निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस में क्या क्या हुआ। 2003 में निचली अदालत ने सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई। इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो साल 2013 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सजा क्यों बदल दी। देखिए, कोर्ट का तर्क ये था कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं आता। मतलब ये उन दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों में से नहीं था जिनके लिए भारत में मौत की सजा दी जाती है। कोर्ट का मानना था कि यह हत्या किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा नहीं थी, बल्कि ये अचानक आए गुस्से और गहरे शक का नतीजा थी। अपनी उम्र कैद की सजा काटने के बाद कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सुशील शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया, और इसके साथ ही इस केस का कानूनी अध्याय भी खत्म हो गया। कानूनी अध्याय तो भले ही खत्म हो गया, लेकिन तंदूर कांड की कहानी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। आखिर इस केस में ऐसा क्या था कि ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी से कहीं ज्यादा बनकर रह गया। देखिए, इसकी कई बड़ी वजह थीं। पहली, लाश को ठिकाने लगाने का वो बेहद क्रूर और अमानवीय तरीका। दूसरी, एक पावरफुल पॉलिटिशियन का इसमें शामिल होना। तीसरी, उस वक्त की मीडिया ने इसे इतना कवर किया कि ये कहानी घर घर तक पहुंच गई। और आखिर में ये केस बेकाबू गुस्से और घरेलू हिंसा का एक खौफनाक सिंबल बन गया। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब किसी अपराध पर सालों तक कानूनी बहस होती है तो उसकी असली विरासत क्या होती है? अदालत का फैसला, समाज पर उसका असर, या फिर वो चेतावनी